बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले तमाम दोस्त अब आप खैर औफियत से होंगे जी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे जी, आमीन सो आमीन। कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से 2025 कैसा होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से नाज़रीन आप सब लोगों के नॉलेज में है कि रियल एस्टेट डाउनफॉल का शिकार है। काफी सोसाइटीज के रेट गिर चुके हैं, ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। ये जो रियलिस्टिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अब कुछ लोग तो वो मक्खन मलाई लगा के जो है हर बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन रियलिटी है पिछले 2 सालों के अंदर रियल एस्टेट के बहुत से लोगों ने रियल एस्टेट से पैसा निकाला और बैंक्स के अंदर चूंकि जो इंटरेस्ट रेट था वो काफी ज्यादा हो गया था बैंकों के अंदर, तो लोगों ने, हर बंदा इजी वे से पैसा कमाना चाहता है, तो लोगों ने अपना पैसा उठा के बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि 22-23% तक 24% तक उनको इंटरेस्ट मिल रहा था उसके ऊपर जो है ना। तो अभी ये एक अच्छे कुछ साइन आ रहे हैं जिसमें ये है कि पिछले 2 साल के अंदर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थी हमारे मुल्क के अंदर, जो माशी हालात थे वो काफी बदतर थे। ये तो नहीं कह सकते कि 100% ठीक हो गए, लेकिन अगर आप पिछले 2 साल की निस्बत देखें तो कुछ बेहतरी आपको नजर आएगी। जो शरह सूद है वो तकरीबन अभी तक जो है वो समझ लें 10 से 12-13% तक कम हो चुकी है, यानी कि अभी रिसेंटली जो है वो 2% मजीद कमी की गई है, 13% पे आपका इंटरेस्ट रेट आ चुका है, ठीक है। तो ये भी एक नवीद है जिसकी वजह से लोग जो है बैंकों से पैसा निकालेंगे, और अभी तक जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक सिंगल डिजिट पे आने वाला है इंटरेस्ट रेट। तो जब ये आएगा तो ज्यादातर लोग जो है वो पैसा निकालेंगे, और पैसा निकाले पाकिस्तानियों के लिए जो इजी वे है एक इन्वेस्टमेंट का, वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ जो और दीगर इशारे हैं हमारे, जिसमें कदरे कुछ बेहतरी आई है, पॉलिटिकल हमारे हालात के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आई है, कुछ माशी मामला पिछले 1 साल से आप देख सकते हैं डॉलर जो है वो 270-75 के आसपास स्टैंड कर रहा है, ठीक है। जो पहले आप पिछले 1.5 साल में सिनेरियो देख रहे थे कि 300 पे होता था, कभी 320, कभी 330 पे होता था, उसकी वजह से भी जो है वो काफी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हुई थी, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे साइन आपको देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, कुछ आपको हलचल नजर आई है, कुछ फॉरेन डेलीगेशंस आए, उनके साथ गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स हुए, तो उम्मीद की जा सकती है, मेरा अपना जाती एनालिसिस ये है जी कि 2025 में रियल एस्टेट की बेहतरी का सफर दोबारा शुरू होगा, ठीक है। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप लोग अपना पैसा उठा के सारे प्रॉपर्टी के अंदर लगा दें। देखिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, आप IT इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगा सकते हैं, ई-कॉमर्स के अंदर लगा सकते हैं, फूड बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं, मुख्तलिफ जिसमें आपको इजी है आप उसके अंदर पैसा लगाएं, ठीक है। आप वहां से कमाएंगे तो रियल एस्टेट अगला मरहला आता है। आपके पास कुछ होगा तो आप घर बनाने का सोचेंगे या प्लॉट लेने का सोचेंगे, ठीक है। रियल एस्टेट बिलाशुबा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये अपने साथ 40-50 इंडस्ट्रियों को लेकर चलती है। आप एक मकान बनाते हैं तो आप खुद इस बात की समझ बूझ रखते हैं कि एक मकान के अंदर कितनी इंडस्ट्रियों के मटेरियल यूज होते हैं और कितनी इंडस्ट्रियों के लोग वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जो उनका बिजनेस चलता है, इससे उनका चूल्हा जलता है उनके घरों का। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि 2025 जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो पिछले 2 साल के बाद देखने को मिल रहे हैं, तो उससे ये नवीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो रियल एस्टेट में 2025 का जो साल होगा वो बेहतरी लेके आएगा। क्योंकि देखें सदा किसी चीज के ऊपर भी जवाल नहीं रहता और सदा अरूज भी नहीं रहता, ठीक है। तो अभी तक जितने भी मेरी लोगों से डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, इंशाल्लाह ताला जी 2025 का समझ लें मिड है, वो बेहतरी की तरफ रियल एस्टेट जाना, कुछ गवर्नमेंट भी ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जिसकी वजह से रियल एस्टेट में कुछ बेहतरी के आसार नजर आना शुरू हो गए, ठीक है। अभी पैनिक की सिचुएशन है, लेकिन हकीकत भी यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट पैनिक के अंदर ही करनी चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। इस टाइम आप बेचेंगे तो जो चीज आपने 100 रुपए की ली है वो 70 की, 60 की, 50 की भी कोई नहीं लेगा, ठीक है। ये टाइम खरीदने का है कि अगर आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है, आप होल्ड कर सकते हैं, 2-4 साल 5 साल वेट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले 2-3 साल आपको रियल एस्टेट में बेहतरी नजर आएगी। इससे पहले भी कई बार जो है वो रियल एस्टेट के अंदर डाउनफॉल भी आया, फिर अरूज भी बहुत आया, बूम भी बहुत आया रियल एस्टेट के अंदर। अच्छे प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज आप ले सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।